सोने से पहले के वो 2 मिनट जो आप बर्बाद कर देते हैं फ़ोन पर, उन्हीं 2 मिनट में दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी किस्मत लिख रहे होते हैं। और ये मैं कोई मोटिवेशनल बात नहीं कर रहा। ये वो एक्चुअल नॉलेज है जो हमारे वेदों में हज़ारों साल से मौजूद है। लेकिन पहले ये समझो कि एक्चुअली होता क्या है जब आप सोते हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे, तब तक ये टेक्नीक काम नहीं करेगी। जब आप जाग रहे होते हैं, तब आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है। इस स्टेट में आपका लॉजिकल माइंड हर चीज़ को फ़िल्टर करता है, हर नई सोच को रोकता है, हर बड़े सपने को ये पॉसिबल नहीं है कहकर रिजेक्ट कर देता है। ये फ़िल्टर इसलिए है क्योंकि दिमाग आपको सेफ रखना चाहता है, लेकिन यही फ़िल्टर आपको आगे बढ़ने से भी रोकता है। अब जैसे ही आप सोने लगते हैं, आपका दिमाग पहले अल्फ़ा स्टेट में जाता है। अल्फ़ा स्टेट में आप रिलैक्स्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ये वो स्टेट है जब आप किसी चीज़ में इतने डूब जाते हैं कि वक़्त का पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद आता है थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में वो फ़िल्टर जो आपको रोकता था, वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। और यही वो जगह है जहां असली गेम होता है। मांडुक्य उपनिषद में इसे बहुत क्लियरली समझाया गया है। उसमें कहा गया है कि हमारी कॉन्शियसनेस यानी हमारी अवेयरनेस 4 स्टेजेस में काम करती है। पहली है जागृत, यानी जब आप पूरी तरह जाग रहे हो। दूसरी है स्वप्न, यानी सपने की स्टेज। तीसरी है सुषुप्त, यानी गहरी नींद, जहां कोई सपना नहीं होता। और चौथी है तुरिया। अब ये तुरिया क्या है? तुरिया वो स्टेट है जो इन तीनों के बीच में है, जागृत और स्वप्न के बीच का वो मोमेंट, वो एग्जैक्ट पॉइंट जब आप ना पूरी तरह जाग रहे हो और ना पूरी तरह सो रहे हो। उपनिषद कहता है कि इसी स्टेट में आपकी कॉन्शियसनेस अपने सबसे प्योर फॉर्म में होती है। इसी स्टेट में आप उस यूनिवर्सल एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है। मॉडर्न साइंस इसे हिप्नागॉजिक स्टेट कहती है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस अलग अलग भाषा में। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो आपकी आदतें, आपके बिलीफ्स और आपकी पूरी रियलिटी को एक्चुअली क्रिएट करता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारे दिन के 95% डिसीजंस सबकॉन्शियस माइंड लेता है। सिर्फ 5% डिसीजंस हमारा कॉन्शियस माइंड लेता है। मतलब आप जो सोचते हैं कि आप खुद डिसाइड कर रहे हो, वो एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड कर रहा होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड चेंज करना होगा। और उसे चेंज करने का सबसे पावरफुल टाइम वो है जब आप सोने वाले होते हैं, क्योंकि उस वक्त वो फिल्टर बंद होता है और सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली प्रोग्रामेबल होता है। वेदों में कहा गया है कि ये यूनिवर्स वाइब्रेशन से बना है। हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर है। आपका विचार भी एक वाइब्रेशन है। और जब आप उस हिप्नागॉजिक स्टेट में एक क्लियर थॉट रखते हैं, तो वो थॉट डायरेक्टली उस कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से मिलती है जो इस यूनिवर्स में हर चीज को अट्रैक्ट करती है। ये वो सीक्रेट है जिसे वेदों ने हजारों साल पहले समझा था और जिसे आज क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर रही है। ये टेक्निक बेसिकली 3 चीजों पर काम करती है। पहली है बॉडी को उस स्टेट में लाना जहां सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाए। दूसरी है उस ओपन स्टेट में सही इंटेंशन प्लांट करना। और तीसरी है उसे छोड़ देना ताकि सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर सके। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप, बॉडी को रिलीज करो। बिस्तर पर लेट जाओ और एक एक करके अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। पैर की उंगलियों से शुरू करो, उन्हें कॉन्शियसली रिलैक्स करो। फिर पैर, फिर घुटने, फिर पेट, फिर कंधे, फिर चेहरा। हर बॉडी पार्ट को फील करो और उसे रिलीज करो। योगा में इसे शव आसन कहते हैं। ये सिर्फ एक पोजीशन नहीं है, इसका एक डीप साइंस है। जब आप बॉडी को इस तरह कॉन्शियसली रिलीज करते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम एक सिग्नल रिसीव करता है कि अब कोई डेंजर नहीं है, अब सेफ हो। और जैसे ही नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बीटा से अल्फा स्टेट में शिफ्ट होने लगता है। ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अगर बॉडी टेंस है, तो बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा। दूसरा स्टेप, योग निद्रा की एक्चुअल प्रैक्टिस। योग निद्रा का मतलब है योगिक स्लीप, लेकिन ये नॉर्मल नींद नहीं है। इसमें आप एक ऐसी स्टेट में जाते हो जहां बॉडी सो रही होती है लेकिन माइंड जाग रहा होता है। ये एग्जैक्टली वही हिप्नागॉजिक स्टेट है जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। पहले बॉडी रिलैक्स करो, जो हमने पहले स्टेप में किया। फिर अपनी अवेयरनेस को अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर ले जाओ। दायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर, पेट, छाती। इस प्रोसेस को बॉडी स्कैन कहते हैं। जब आप इस तरह अपनी अवेयरनेस को मूव करते हो, तो आपका दिमाग और डीपर स्टेट में जाता है।
और इसी डीप स्टेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन हो जाता है। तीसरा स्टेप संकल्प यानी इंटेंशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। संकल्प का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर इंटेंशन। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, संकल्प हमेशा पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे मैं हेल्थी हूं, नहीं कि मैं हेल्थी होना चाहता हूं। ये इसलिए है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चाहिए और होना चाहता हूं को एक लैकिंग स्टेट की तरह प्रोसेस करता है। और जब आप लैकिंग स्टेट में होते हो तो आप और लैकिंग अट्रैक्ट करते हो। लेकिन जब आप मैं हूं कहते हो तो आप उस रियलिटी को ऑलरेडी एग्जिस्ट होने का सिग्नल दे रहे हो और सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। वेदों में कहा गया है कि संकल्प वो बीज है जो आप उस फर्टिल सॉइल में प्लांट कर रहे हो, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और उस स्टेट में वो बीज बहुत तेजी से ग्रो करता है। चौथा स्टेप स्वप्न साधना यानी सपनों को गाइड करना। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्वप्न साधना का मतलब है अपने सपनों को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देना। जब आप संकल्प सेट करके सो जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इंटेंशन को लेकर काम करना शुरू करता है और ये काम सपनों के थ्रू होता है। वेदों में कहा गया है कि सपने सिर्फ रैंडम इमेजेस नहीं हैं। सपने वो लैंग्वेज है जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करता है। तो जब आप सुबह उठो तो अपने सपनों को याद करने की कोशिश करो। कोई सिंबल था, कोई स्पेसिफिक सीन था, कोई इंसान था। ये सब क्लूज हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दे रहा है। एक नोटबुक रखो अपने पास, उठते ही उसमें लिख दो जो भी याद हो। टाइम के साथ आप देखोगे कि ये सिंबल्स एक पैटर्न बनाने लगते हैं और वो पैटर्न आपको वो डायरेक्शन दिखाएगा जो आपको चाहिए। पांचवा स्टेप हिरण्यगर्भा से कनेक्शन। वेदों में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हिरण्यगर्भा कहते हैं। इसका मतलब है गोल्डन वूम्ब यानी वो सोर्स जहां से पूरी क्रिएशन शुरू होती है। ये वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिसमें हर सवाल का जवाब है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर चीज की नॉलेज है। और वेद कहते हैं कि जब आप उस डीप स्लीप स्टेट में होते हो तो आप इस हिरण्यगर्भा से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हो। इसीलिए कई बार सुबह उठते ही आपको अचानक कोई आइडिया आता है, कोई सॉल्यूशन मिलता है, कोई डिसीजन क्लियर हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो रात भर उस यूनिवर्सल नॉलेज से कनेक्ट होकर आपके लिए आंसर ढूंढता रहा। थॉमस एडिसन इसी को यूज करते थे। वो अपने हाथ में एक लोहे की बॉल लेकर झपकी लेते थे। जैसे ही गहरी नींद आती, बॉल गिरती और वो जाग जाते। उस हिप्नागॉजिक स्टेट में उन्हें वो आइडियाज मिलते थे जो उनका लॉजिकल दिमाग कभी नहीं सोच सकता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यही करते थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया इसी स्टेट में पाया था। तो दोस्तों आज रात फोन रखो और जो मैंने सिखाया है उसे ट्राई करो। और जब आपको रिजल्ट मिले, जब कोई आइडिया आए, जब कोई चीज सडनली क्लियर हो जाए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और अगर आप इस नॉलेज को और डीपली समझना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो कि अपने माइंड को, अपनी इमोशंस को, अपनी पूरी लाइफ को कैसे कंट्रोल करें, तो मेरा zen योगा कोर्स आपके लिए ही है। उसमें मैंने वो सब कुछ सिखाया है जो आपको खुद का मास्टर बनाता है। ये नंबर है, इस पर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।